सारे बच्चों को पता होगा कि भाई आईएम में जाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो आपका है, आईएम में जाने के लिए आपको कैट का एग्जाम देना होता है। कैट का एग्जाम इस समय इंडिया में बहुत ही टफ लेवल का एग्जाम माना जाता है और आईआईटी के जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो आईआईटी के इवन सीएस के जो बच्चे होते हैं जिनको करोड़ों के पैकेज लग रहे होते हैं, वो बच्चे भी कैट के एग्जाम को देने के बाद सोचते हैं कि मुझे आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर या टॉप 5 और टॉप 10 में कोई भी मुझे आईएम मिल जाए तो मैं वहाँ से एमबीए कर लूँ, जिससे कि मुझे पैकेज और थोड़ा अच्छा मिल जाए। तो आईएम अहमदाबाद का अगर आप आरओई वगैरह देखेंगे या जैसे आपका जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो साल 2024 में बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं, बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम लक चैनल के माध्यम से डिफरेंट सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए डिफरेंट स्ट्रीम और कोर्सेज की बात कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि भाई आप किसी स्ट्रीम से, अगर मान लीजिए आप पीसीएम से हैं तो आपको इंजीनियरिंग करना है कन्फर्म है, या फिर आप रिसर्च कोर्स में जाएंगे, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप कोई दूसरा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। लेकिन कोई बच्चा अगर आर्ट्स से है, कॉमर्स से है या ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट ले रखा है तो ऐसे बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सा कोर्स करें, हमारे लिए बीटेक प्रोग्राम नहीं है, हमारे लिए एमबीबीएस नहीं है, हम मेडिकल इंजीनियरिंग में जा नहीं सकते, तो हमारे लिए कौन सा ऐसा कोर्स होगा जो सुटेबल होगा, उस कोर्स में हम ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, कौन कौन से हमें कॉलेज मिलेंगे। ये सभी अपडेट हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के लिए लक्ष्य के नाम से एक ई बुक तैयार करके रखी हुई है। उस ई बुक में आपको डिफरेंट स्ट्रीम के सारे कोर्सेज के बारे में, सारी स्ट्रीम के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से अगर 12th कर रहे हैं तो उस 12th करने के बाद आपको बोर्ड की परीक्षा देने के बाद कौन से कोर्स में इनरोल करना है, उसके लिए कौन सा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसकी डेट कब आती है, फॉर्म कब निकलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का फीस क्या रहता है, कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सभी आपको जो सारी चीज़ें जो हैं उस ई बुक में आपको मिल जाएंगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले जितने भी ऐसे बोर्ड एस्पिरेंट हैं जो साल 2024 में बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने 12th किया हुआ है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, बायोलॉजी से किया हुआ है, पीसीएम से किया है, पीसीएमबी से किया है, डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं आपके बोर्ड में, तो आप इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए द मेंटर चैनल के माध्यम से और जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए द मेंटर नीट यूजी चैनल जो हमारा है उसके माध्यम से हम लगातार गाइडेंस देने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य चैनल के माध्यम से उन बच्चों को गाइड कर रहे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर ऑप्शंस को लेकर के कि हमें आफ्टर 12th जो है अगर इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं जाना है तो हम कौन से करियर ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कैसे वहां पे आगे प्रोसेस करना होगा। तो आज बात करने वाले हैं ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये हमारा जिपमेट के नाम से होता है। 2 कॉलेजेस के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, आईएम जम्मू, आईएम बोधगया। आईएम जम्मू और आईएम बोधगया ने एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू किया और उन्होंने क्या किया, बीबीए प्लस एमबीए आपको जो है 5 साल की डिग्री ये देंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि बीबीए का कोई नेशनल लेवल पे कोई एग्जाम नहीं होता है, मतलब बीबीए और बीसीए 2 ऐसे कोर्स हैं जिनका नेशनल लेवल पे कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं होता है और नेशनल लेवल पे इनकी कोई अपनी पहचान भी नहीं है। तो ये आप कहीं से भी कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर लेंगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टेट यूनिवर्सिटी से कर लेंगे थोड़ा ठीक रहेगा, और बाकी आपके आसपास के बहुत सारे कॉलेज, ये दोनों कोर्स आपका बीबीए है, बीसीए, ये कोर्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड मिल जाएंगे, बहुत ईजिली आपको मिल जाते हैं। तो आईएम जम्मू और आईएम बोधगया से बीबीए और एमबीए करने का क्या बेनिफिट होगा, क्या खास बात है इसमें, और कौन कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, इस एग्जाम को देने के बाद क्या आपकी फीस लगने वाली है, क्या आपका प्लेसमेंट होगा। सारे बच्चों को पता होगा कि भाई आईएम में जाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो आपका है, आईएम में जाने के लिए आपको कैट का एग्जाम देना होता है। कैट का एग्जाम इस समय इंडिया में बहुत ही टफ लेवल का एग्जाम माना जाता है और आईआईटी के जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो आईआईटी के इवन सीएस के जो बच्चे होते हैं जिनको करोड़ों के पैकेज लग रहे होते हैं, वो बच्चे भी कैट के एग्जाम को देने के बाद सोचते हैं कि मुझे आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर या टॉप 5 और टॉप 10 में कोई भी मुझे आईएम मिल जाए तो मैं वहां से एमबीए कर लूं, जिससे कि मुझे पैकेज और थोड़ा अच्छा मिल जाए। तो आईएम अहमदाबाद का अगर आप आरओई वगैरह देखेंगे या जैसे आपका एफएमएस दिल्ली है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यहाँ की फीस बहुत कम है, लेकिन आरओई वगैरह देखेंगे तो आईएम अहमदाबाद के लगभग बराबर रहता है। तो आईएम अहमदाबाद का लगभग आप देखेंगे 1 से 1.5 करोड़ के आसपास आपका पैकेज लग जाता है। तो आईएम अपने बेहतरीन पैकेज के लिए, बेहतरीन करियर ऑप्शंस के लिए फेमस है। इसी आईएम में पढ़ने के लिए, इन्हीं आईएम्स में जाने के लिए आईएम इंदौर है, आईएम आपका रोहतक है, ये आपका आईपी मेड करवाते हैं। आईपी मेड का एग्जाम भी ऐसे होता है, उसकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे। आज बात कर रहे हैं आईएम जम्मू, आईएम बोधगया के लिए कंडक्ट होने वाला एग्जाम, जिसको हम जिपमेट के नाम से जानते हैं। तो कॉलेज के लिए एग्जाम कंडक्ट होगा, आईएम बोधगया और आईएम जम्मू। जिपमेट के एग्जाम को देने के लिए आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट दे सकते हैं एग्जाम, और इस एग्जाम की जो फीस है वो आपकी 2000 रुपये रहती है जनरल के कैंडिडेट के लिए, बाकी बच्चों के लिए 1000 रहती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपका बीबीए और एमबीए आपको 5 साल की डिग्री देंगे, लेकिन अगर आप 3 साल का बीबीए कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि अब मैं आगे जो है मेरे पास बजट नहीं है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ या मेरा बीबीए से काम चल जाएगा, तो यहाँ पे आप एग्जिट मार सकते हैं, मतलब आप 3 साल की डिग्री लेकर के यहाँ से निकल सकते हैं। वैसे आईएम जितने भी आईएम हैं इनका एमबीए ज़्यादा फेमस है, यहाँ से एमबीए करना ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा एज कंपेरिजन टू बीबीए। तो काफ़ी कम बच्चे ऐसे होंगे जो बीबीए करने के बाद एग्जिट मारेंगे, क्योंकि आईएम से एमबीए करने का एक ड्रीम होता है, एक टारगेट रहता है कि भाई हम आईआईटी से भी पढ़ रहे हैं तो आईआईटी से पढ़ने के बाद भी हमको आईएम से
MBA करना है, ऐसा बच्चों को टारगेट रहता है। तो अगर आपको आफ्टर 12th यहाँ से MBA करने को मिल जाए, 5 ईयर कोर्स में इनरोलमेंट करने को मिल जाए, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। IIM में पढ़ने का एक मौका आपको मिल रहा है। थोड़ा फीस ज़्यादा है, 29 से 30 लाख के आसपास आपका बजट रहेगा, लेकिन ROI वगैरह अगर देखेंगे तो आपको वो फीस ज़्यादा नहीं लगेगी। NTA एग्जाम कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका है, जो आपका JEE मेंस का एग्जाम करवाता है, वही आपकी बॉडी जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो हम लोग देख लेते हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएंगे 33 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 132 मार्क्स। नेक्स्ट लेवल पे देखिए हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग हमसे पूछी जाएगी, 33 क्वेश्चंस, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 132 सेम। उसके बाद वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमसे पूछा जाएगा, 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 136। तो 400 नंबर का टोटल हमारा ये पेपर होगा। 100 टोटल हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4-4 नंबर के हमारे ये क्वेश्चन होंगे। टोटल जो है हमारा ये रहा। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड परीक्षा में 2024 में बैठने जा रहे हैं या फिर इससे पहले भी बोर्ड उन्होंने अगर दिया है, तो वो बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप IIM में पढ़ें, IIM आपका ड्रीम है, MBA आपका ड्रीम है या मैनेजमेंट कोर्सेज में जाना आपका ड्रीम है, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। ये हमारा एग्जाम का सिलेबस है। सिलेबस को डिटेल में जानने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, इवन आप जिपमेट की वेबसाइट पर जाकर भी इनका डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस पूरा। कोई पर्टिकुलर ऐसी कोचिंग नहीं है जो स्पेशली तैयारी करवाती हो, लेकिन आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जो CUT वगैरह का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और या जो फिर जो कैट वगैरह की प्रिपरेशन करवाते हैं, जो प्लेटफॉर्म जो भी कोचिंग है जो कैट और मैट की तैयारी करवा रहे हैं, वहाँ पे आपको जिपमेट और IPमेट के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स करना सफिशियंट रहेगा। 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। IIM में जाने का एक बेहतरीन मौका है। आफ्टर 12th बोर्ड एग्जाम आपके मार्च फरवरी जब भी होंगे, उससे पहले आपका ये फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म फिल करिए, फॉर्म थोड़ा लंबा चलता है, 1 से 1.5 महीने तक चलेगा फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दीजिए। एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसे लेवल का नहीं होगा। एग्जाम का लेवल वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है जितना डिफिकल्ट लेवल आपका कैट का होता है। तो कैट के एग्जाम को देने के बाद IIM में जाना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेरिजन टू जिपमेट। तो जिपमेट या IPमेट कोई भी एग्जाम आप दे दें, जो IPमेट का आपका एग्जाम होता है वो IIM रोहतक, IIM इंदौर के लिए है, और ये वाला जो एग्जाम है आपका IIM जम्मू और IIM बोधगया के लिए। तो जितने वैसे बच्चे हैं जो 12th में हैं, बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी उनके काम आती होगी। 12th के बच्चों के लिए जो बोर्ड एस्पिरेंट है उनके लिए लगातार इस तरीके से छोटी बड़ी अपडेट देने का प्रयास आगे भी करते रहेंगे। लक्ष्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।